से माओ आता था और साथियों को देख के जब मेरे 96 का इलेक्शन लड़ा, खुदा गवाह है, उससे पहले यहां सीआईडी का रूल था, आर्मी का रूल था, एजेंसियों का रूल था नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। गनी साहब आप बताएंगे था नहीं? जो सीआईडी वाला कहता था, जो कोई एजेंसी वाला कहता था, वही होता था। और जिसको जो चाहे हवालात, जिसको जो चाहे इंट्रोगेशन सेंटर। लेकिन 96 का जब मैंने इलेक्शन लड़ा और उससे पहले डक्का में एक प्रोग्राम हुआ था, शायद आप में से किसी को मालूम होगा, वो नहीं होगा, कि डक्का में मेरा पहला प्रोग्राम था और पहली बार आपने जावेद राणा जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था, जो आज तक इंशाअल्लाह ताला आप उस पे कायम दायम है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब तक ये नारे पे आप कायम दायम रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला मनकोट और ये इलाका जात इसी तरीके से तरक्की करते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे। मनकोट डक्का का वो प्रोग्राम, जो मेरे नौजवान साथी हैं वो बुजुर्गों से ये बातें सीख लें, पूछ लें क्या हुआ था। और ना ही तो उसके बाद आपको नालियां साफ करनी पड़ी, ना ही आपको पेट्रोलिंग देनी पड़ी, और ना ही आपको कोई फटीक देनी पड़ी। क्या यह बात सही है? मैंने कहा यह काम हमारा नहीं है, यह काम जिनका है, जिसका काम उसी को साजे, वरना छींगा बागे। मैंने ये कहा था यहां जलसे में कि जिनका ये काम है पेट्रोलिंग करना, नालियां साफ करना, हमें सिक्योरिटी देनी, सरहदों को मजबूत करना, वही काम करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। और मैं उस वक्त की आर्मी अथॉरिटी और दूसरे लोग जो यहां मौजूद थे उनको भी मुबारक करूंगा कि उन्होंने इस मेरी बात पे लब्बैक कहा और लोगों की नब्ज समझी। उन्होंने कहा ये लड़का जो कह रहा है ये सही कह रहा है, कि इस तरीके से सरहदें मजबूत नहीं होंगी अगर लोगों का कॉन्फिडेंस आप घात करेंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस आपने लिया, उसके बाद मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि वो हालात ही बदल गए। वो एजेंसियां, वो लोग जिनसे हम लोग डरते थे, वो लोग हमारी खिदमत के लिए आ रहे हैं, वो मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, वो सद्भावना के तहत हमारी मदद कर रहे हैं। वो हालात बदल गए। जो लोग 96 के बाद की सियासत में आए या उससे पहले के हालात जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं नौजवानों को बिलखुसूस कहूंगा कि वो बुजुर्गों से ये पिछली कहानी जो है वो सुना करें। वो लोग कहां थे? मुझे वो बताए ना, वो कहां थे 5 साल जब यहां बम्बारमेंट हो रही थी, जब मैंने देश की बड़ी लीडरशिप को कहा था कि गोला खाने के लिए हमने देश के साथ इल्हाक नहीं किया था, गोले बंद करवाइए। कहा था नहीं कहा था? तो ये लीडर तो कहां थे वो जो आज दंदनाते हैं, इधर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं कौम के नाम पे, मजहब के नाम पे, और ये लोगों को जात पात के नाम पे, आपने कहा जात पात के नाम पे लोगों को तकसीम करते हैं, और फिर ये सियासी दावा करते हैं। मुझे तो ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन एक छिड़ गई बात कि लोगों को यहां अभी भी हम कहते हैं कि हमने मनकोट को आजाद करवाया, एजेंसियों की चुंगल से निकाला, वटेरा सिस्टम से निकाला, लेकिन लोग क्या है, लोग हमें भी डराते हैं।